लोगों के जहनों में था। कसीर तादाद में लोगों ने सवाल पूछा और अल्हम्दुलिल्लाह एसआईआर के सिलसिले में, वक्फ संपत्ति के सिलसिले में खातिर इस अंजुमन ने पूरे 103 गांव में जा जाकर जिन लोगों को मदऊ किया आने के लिए, इस ठंड में इस मुश्किल वक्त में वो सारे लोग ने अपने पूरे गांव के लोग ने, जिम्मेवार लोगों ने कुर्बानी दी है। कि जमीयतुल मोमिनीन 84 भी एक टीम गठित की है, जिसका दौरा 2 तारीख से 2 दिसंबर से दौरा है। पूरे जिले स्तर पे वो दौरा होगी, जिसमें से एसआईआर और वक्फ प्रॉपर्टी के लिए भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया सच आप तक। अभी हम पहुंचे हैं कांके के ब्लॉक चौक स्थित हासिम मार्केट परिसर में। यहाँ हम उपस्थित हैं। यहाँ आज कांके प्रखंड अंजुमन कमेटी का चुनाव भी होना है, एसआईआर से संबंधित और वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिले के अन्य कई प्रखंडों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़े आयोजन हुए, बैठक हुए, तो जेएमएम के वरिष्ठ नेता जो है खुर्शीद आलम, उनसे हम जानकारी लेंगे कि इतने बड़े जो आयोजन हुए उनको सफलता बनाने में किन किन लोगों का हाथ रहा, किनका बड़ा योगदान रहा, इनके बारे में कुछ इनसे जाने। आज सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके की तरफ से एक बहुत बड़ा पहल, खास तौर पर कांके की सरजमीन पे उन मुद्दों को लेकर, जिस मुद्दों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का भ्रम सा फैला है, एक गलत मैसेज लोगों के बीच में डर का माहौल बना हुआ है। एसआईआर का मामला है, वक्फ की जमीन प्रॉपर्टी को बचाने का मामला है और चुनाव का भी मामला था। जो जिस बैनर के तले हम बैठे हैं, एक बहुत बड़ा बैनर है, जिस बैनर के माध्यम से हम लोग उस बड़ा मैसेज को दे पा रहे हैं, उसका चुनाव का मामला है। इस वसी काम, इस बड़ा काम में हमारे सेंट्रल अंजुमन के सदर साहब रहमान साहब बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी है, बड़ी मुखलिस आदमी है। सेक्रेटरी इरफान साहब हैं, चांद साहब हैं, और हमारे बीच नूर आलम जो सेंटर अंजुमन कराची के मेंबर भी हैं। इत्तेफाक की बात है, देहात से उन्होंने छूट कर गया। ये बहुत सारे जो अंजुमन के सारे पदाधिकारी, साथ में हमारे दो उलमाए कराम जो रहनुमाई करते हैं, मौलाना सैफुल्लाह साहब, जो अभी सौभाग्य की बात है कि इस चुनाव के लिए कन्वीनर भी है। साथ में हमारे बहुत जानकार मुफ्ती अफरोज साहब, जिन्होंने झारखंड उलमाए का उन्होंने चुनाव कराया है, बड़ी तजुर्बे कराया है। साथ ही इस अंजुमन ने पूरे 103 गांव में जा जाकर जिन लोगों को मदऊ किया आने के लिए, इस ठंड में इस मुश्किल वक्त में वो सारे लोग ने, अपने पूरे गांव के लोग ने, जिम्मेवार लोगों ने कुर्बानी दी है, यहाँ पे अपने वक्त को दिया है। वाकई ये बड़ा काबिल तारीफ है। मैं उन सारे लोगों को जो अपना कीमती वक्त निकाल कर और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आए, मैं उन सबों को और ख़ास तौर पर जिनके जरिए आज हम जो अपने मैसेज है पूरे इलाके में पहुँचा रहे हैं मीडिया के साथ ही, इनका बहुत बड़ा रोल है कि इनके जरिए हम लोग अपनी बात को सुदूर इलाके तक पहुँचा पा रहे हैं। इन सारे लोगों को मैं बहुत सारा ढेर सारा मुबारकबादी देना चाहूँगा, और ये श्रेय उन्हीं को जाता है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया और मेहनत के बुनियाद पर अपने खर्च पे और इतने अजीम काम को किया है, इसलिए मैं कामयाबी का श्रेय इन सारे लोगों को देना चाहता हूँ। और जितने लोग इस कार्यक्रम में आए, जिन रूप से आए, प्रत्यक्ष रूप से आए, अप्रत्यक्ष रूप से आए, इन सब लोगों को मैं बहुत सारा कामयाबी के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस्तकबाल करना चाहता हूँ। अब हम जानेंगे आज के आयोजन के बारे में। जमीयतुल मोमिनीन 84 के सचिव बोल सकते हैं या फिर सेक्रेटरी बोलेंगे, उनसे हम आज के बारे में जानकारी लेंगे। आज का ये प्रोग्राम तो हमारे प्रखंड सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कमेटी के जानिब से था, और इस सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कमेटी जब इसको स्थापित किया गया था 2013 में, तो उस समय से मैं इसका मेंबर रहा, एक तरह से फाउंडर मेंबर रहा। मैंने इसी कमेटी से सेक्रेटरी का भी पद संभाला, और मैंने इसी कमेटी से रांची अंजुमन का चुनाव का सफर तय करके चुनाव भी जीता। और आप लोग ये भी जानते हैं कि पारगराची जिला के जमीयतुल मोमिनीन 84 का एक बड़ी तंजीम बनी है, उसका सेक्रेटरी का भी चुनाव जीत गया है। तो मेरा ये जो कमेटी है सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कमेटी, मेरे लिए एक तरह से बोलिए तो हमारा मार्गदर्शन
और दिशा भी यही कमेटी से मेरा तय हुआ है। और इसलिए इस प्रोग्राम को जो सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कमेटी का जो प्रोग्राम रखा गया, खास करके आम सभा, और इस आम सभा में चुनाव का जो प्रक्रिया है कि 5 साल में चुनाव होना है, और इसके लिए जो हम लोग प्रयास और मेहनत कर रहे थे, लगातार 5-6 दिनों से हम लोग लगे हुए थे। और इसी सिलसिले में हम बात रखें कि इस आम सभा में चुनाव का कन्वेनर भी नियुक्त हो जाए, और साथ में ज्वलंत मुद्दा हमारे प्रखंड और स्टेट और पूरे देश का है SIR का और वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी का, ये दोनों के मसले के लिए भी हम लोग कोई एक्सपर्ट को बुलाया। मशवरे में तय हुआ कि भाई वक्फ बोर्ड का मसले के लिए हम लोग झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर मोहम्मद फैजी को बुलाने का बात हुई। उसी तरह बातें हुई कि भाई SIR के लिए किसको बुलाया जाए, तो सबसे बेहतर विकल्प दिखा मुमताज खान का। आज माशाअल्लाह लोगों ने आया और SIR और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारे चीज तफसील से जानकारी सब दिए। निश्चित तौर पर इससे जागरूकता आएगा हमारे समाज को, और निश्चित तौर पर है वक्फ प्रॉपर्टी का भी जो मसले है उसको अपलोड करने का। निश्चित तौर पर जिस तरह से बातें यहाँ पर बोल के मैं एक मेंबर वक्फ बोर्ड की कमेटी के मेंबर ने बोल के गए हैं कि हम पूरा कमेटी सहयोग करेगी, तो निश्चित तौर पर जागरूकता आएगा, लोग सब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए निश्चित तौर पर जाएंगे। और SIR के लिए ये भी मैं इस मंच से बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बातें रखी, हम लोग निश्चित तौर पर सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा भी गांव-गांव पहुंचेंगे। जो हमारे कन्वेनर यहाँ पर बने वो साथ जाएंगे, हम लोग भी साथ में रहेंगे, और वोटर बनाने के साथ साथ SIR और वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में भी जानकारी देते हुए माशाअल्लाह जरूर आएंगे। और इसके साथ मैं अंतिम में ये भी कहना चाहता हूँ कि जमीयतुल मोमिनीन 84 भी एक टीम गठित की है, जिसका दौरा 2 दिसंबर से दौरा है, पूरे जिले स्तर पे वो दौरा होगी, जिसमें से SIR और वक्फ प्रॉपर्टी के लिए भी वो तंजीम जगह जगह हर इलाके में जाके तो सबको कार्य करेगी और सबको समझा के SIR का मुद्दे भी हो और वक्फ प्रॉपर्टी का, ये दोनों निश्चित तौर पर समाज के उस तबके तक पहुंच जाना है जिस तबके के लोग अभी जागरूक नहीं है, या फिर जागरूक है तो थोड़ा ढीला ढाला है, उसको जगाना है और आगे लेके बढ़ना। आज का प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। ऐसे सवालात और ऐसे खदशात और ऐसे एतराज़ात जो लोगों के जहनों में था, कसीर तादाद में लोगों ने सवाल पूछा, और अल्हम्दुलिल्लाह SIR के सिलसिले में, वक्फ संपत्ति के सिलसिले में खातिर खा जवाब दिया गया, मुस्कित जवाब दिया गया, तसल्ली बख्श जवाब दिया गया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग यहाँ से मुतमईन होकर के और अपना जो सवाल था उसका जवाब लेकर के यहाँ से उठे हैं। ऐसा प्रोग्राम जो है खाम देखने को मिलता है। अल्लाह करे यहाँ के मुंतज़िमीन को और जितने भी जिम्मेदारान हैं सबको और इस तरह के प्रोग्राम कराने की तौफीक अता फरमाए। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खुशी हुई इस प्रोग्राम से। तो वीडियो दिखाया कि आज 3 मुद्दों को लेकर यहाँ पर हुआ था। जो सेंट्रल अंजुमन कांके का चुनाव होना है, तो चुनाव कमेटी का भी टीम गठित किया गया, और SIR आप लोग उम्मीद पोर्टल जो है, वक्फ संशोधन का मामला जो है वो 5 दिसंबर तक है, उनके बारे में भी अब वीडियो दिखाएं, सारा वीडियो दिखाएं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।